शिव मंदिर में जाते हो, शंकर जी की आराधना करते हो, जो जल शिव जी को समर्पित करते हो, उसी जल में से थोड़ा सा आधी चम्मच जल अपने पात्र में वापिस लेकर आया करो। लाते हो? वापिस लाया करो, खाली पात्र वापिस नहीं लाना। जो भगवान को जल चढ़ाया है आपने, उस जल में से थोड़ा सा जल, 2 बूंद भी लेकर आओगे ना, और वो जल अपने घर में छींटो, प्रतिदिन छींटो। उसका क्या फल मिलता है ये आपको 3 महीने में मालूम पड़ जाएगा। 3 महीने में मालूम पड़ जाएगा उसका फल कितना। मात्र उसके दरवाजे पर जाने का ही एक आनंद है, मात्र उसके चौखट तक पहुंच जाने का ही एक आनंद। कथा सुनकर जब आप यहां से जाएं, जितनी शांति से बैठ सकते हो, जितने आनंद से बैठ सकते हो, बैठकर जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए, जैसी जगह मिल जाए, जहां तक आवाज आ जाए, वहां तक श्रवण कर लो। जब यहां से जाओ तो कुबेरेश्वर महादेव से निवेदन कर कर जाना, इस भूमि को, कंकर शंकर को निवेदन कर कर जाना, है भोलेनाथ, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, हे ओगढ़दानी, है भोलेनाथ, बड़ी कामना लेकर आई हूं मैं, विश्वास लेकर आई हूं, और मेरी वो मनोकामना आप पूर्ण करोगे, ये मुझे विश्वास है। जैसे ब्रह्मा जी के मन में कहीं कहीं संकोच उत्पन्न हो जाता था, ब्रह्मदेव के मन में जब सृष्टि की रचना करी गई, रचना के समय पर उन्होंने जो मनु और शत्रुपा का जन्म दिया, मनु और शत्रुपा के बाद में उत्तानपाद प्रियव्रत की कथा जो आई, उत्तानपाद की 2 धर्म पत्नियां सुनीति सुरुचि की कथा आई, और सुनीति और सुरुचि, केवल उत्तानपाद की 2 पत्नियां शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल उत्तानपाद की नहीं, हमारी भी 2 इच्छाएं, हमारी भी 2 आकांक्षा, हमारे भी 2 मन, हमारी भी 2 इच्छा, हमारे भी 2 मन है, हमारी भी 2 आकांक्षा। केवल उत्तानपाद की 2 पत्नियां नहीं है, हमारी भी 2 इच्छाएं। एक सुनीति है और एक रुचि। श्रीमद् भागवत कथा में भी वर्णन किया गया है, भागवत वक्ता कहते हैं कि एक सुरुचि है, एक सुनीति है। सुनीति जो नीति का पथ निश्चित कर दे, और सुरुचि जो रुचि के पथ को निश्चित करे। रुचि में आज की दुनिया चलती है, पर नीति में नहीं चलना चाहती। अगर किसी से कह दो कि आप नीति के पथ पर चलिए, आप नीति का मार्ग प्रशस्त कर कर चलिए, तो शायद जीवन सार्थक हो जाए। पर वो रुचि के पथ पर चलना चाहती है। सुनीति का विवाह जो उत्तानपाद से हुआ था, गर्भ से संतान नहीं हुई उनके, तो सुनीति को लगा कि मेरे गर्भ से अगर औलाद नहीं होती है, संतान नहीं होती है, तो मैं अपने पति से कह दूं कि तुम दूसरा विवाह कर लो। अगर परमात्मा ने संतान का सुख नहीं दिया, हां, शंकर भगवान की कृपा हो जाए और आपके घर में संतान हो जाए, ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता है। अगर मान लो भगवान ने संतान नहीं दी है, तो आप दुनिया में गोदी संतान लेकर आ जाओगे ना, तो वो भी सुख नहीं देने वाला, क्योंकि भगवान ने लिख दिया था कि तेरे ललाट में ये संतान का सुख नहीं है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, धुंधकारी की कथा, भागवत आपने खूब सुनी होगी, उसमें आती है कि संतान नहीं हुई, संतों के द्वारा फल मांग कर लाया आत्मदेव, उस फल को दिया, फल गाय को खिला दिया गया, संतान का सुख नहीं था ना, तो उसने अपनी सहेली की संतान ले ली। सहेली की संतान भी इतनी उपद्रवी हुई कि मां को उस औलाद के चक्कर में कुएं में डूब के मरना पड़ा।
केवल संतान का सुख। कई माताएं आकर कहती, गुरुजी हमारी बहू के यहाँ छोरी है, भगवान से प्रार्थना करने आए, छोरा हो जाए। अच्छा, पर श्री शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है। और मान लो बेटा हो भी गया, आपने मांग कर, विनती कर कर मांग भी लिया और भगवान ने दे भी दिया, और वो बेटा अगर आपको सुख नहीं देगा तो आप क्या करोगे? फिर क्या करोगे? सुख इस भाग्य में लिखा होना चाहिए। सुख इस भाग्य में लिखा होना चाहिए। सुनीति और सुरुचि, अगर भगवान ने ललाट पर संतान का सुख लिखा है तो संतान सुख देगी। फिर वो पड़ोसी के बच्चे क्यों ना सुख दे दें, देवरानी जेठानी के बच्चे क्यों ना सुख दे दें, आपके बच्चे क्यों ना सुख दे दें, फिर वो संतान का सुख है तो भगवान देगा, कैसे भी देगा। और अगर ललाट पर भाग्य में संतान का सुख नहीं है तो तुम चाहे किसी की भी औलाद को लेकर गोदी में बिठा लो, चाहे किसी का भी खर्चा उठा लो, जब भगवान ने तुम्हें अपनी नहीं दी और वो सुख से वंचित क्यों रखा, संतान के सुख से वंचित क्यों रखा? जब सारी दुनिया को औलाद दी, सारी दुनिया को संतान दी, तो तेरी गोदी खाली क्यों रह गई? तो भगवान से कभी एकांत में पूछना कि मेरी गोदी क्यों खाली रखी। भगवान कह देगा इसलिए खाली रखी क्योंकि पूर्व में तू संतान के सुख में इतनी उलझ गई थी कि संतान ने तुझे ताने दिए, अपशब्द किए, तू उसी के मोह में पड़ गई थी। जैसे श्रीमद् भागवत में आता है जड़ भरत का चरित्र, भरत जी महाराज का चरित्र। भरत जी महाराज हिरण के उस मोह में इतने पड़ गए थे कि मरने के बाद हिरण की योनि प्राप्त कर ली थी। तू उस मोह में ना पड़ जाए। अब की बार तेरा मानव का जो शरीर है वो आखिरी मिला है, इसके बाद तेरा जन्म मनुष्य का नहीं होगा, इसलिए मैंने तुझसे संतान के सुख को खींच लिया है जिससे तू भगवान की भक्ति में डूब जा, शिव के स्मरण में डूब जा, राम नाम कृष्ण नाम में डूब जा। जितनी भगवान की भक्ति करेगी इसके बाद तेरा जन्म नहीं है, इसके बाद तो तू मेरी हो जाएगी, इसके बाद तू परमात्मा की हो जाएगी, फिर तेरा कोई जन्म नहीं है। अगर सुख से परमात्मा वंचित रख रहा है, आप विनती करो परमात्मा से, वो देगा तो अच्छी बात है। आप निवेदन करके जाओ भगवान से, वो गोदी भर दे आपकी तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर सुख से, किसी भी सुख से परमात्मा ने वंचित रखा है तो उसमें कुछ ना कुछ भाग होगा। धन से 15 वर्ष की आयु है, अगर बाबा की कृपा हुई, आपका पत्र यहां तक पहुंच चुका है तो सांघी जी आप भी यहां तक पहुंच जाओगे, ये पक्का है। और आपकी भावना, आप अगर दिल से, हृदय से भगवान की भक्ति में लगे हो तो यह विश्वास मानकर चलना कि भगवान आपकी कामना पूर्ण जरूर करेगा। बस हिम्मत मत हारना। दुनिया के लोग डराते जरूर हैं, जैसे ध्रुव जी को डराते थे, डराएंगे। आप भगवान को कैसे भी रिझा रहे, भगवान से भय मत खाना, अपने कर्म से भय खाना। फिर कहेंगे किसी से मत डरो पर अपने कर्म से जरूर डरो, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सुनीति और सुरुचि दोनों प्रबल हैं। सुनीति के संतान नहीं है, अपनी काका की लड़की से शादी कर दी अपने पति की और उसका विवाह कराई तो सुनीति का गर्भ ठहर गया। भगवान परीक्षा बहुत लेता है, बहुत परीक्षा लेगा। पहले तो भगवान देता नहीं है, और अगर देगा तो भगवान फिर विचार करेगा कि इसने सही जगह पर लगाया कि नहीं लगाया। पहले तो देता नहीं है, और देता है तो ये विचार करता है कि ये सही जगह लगा रहा है, सत्कर्म कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, नाम जाप कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो चित्त वृत्ति को लगाने का प्रयास करे। इस मन को सुनीति भी गर्व से हो गई। सुरुचि को लगा मेरे ताऊ की लड़की ने मेरे साथ छल कर दिया,
धक्के मार कर निकाल दिया गर्भवती उस नारी को। सुरुचि घर में है, उसका भी गर्भ है, सुनीति वन में है, उसका भी गर्भ है। समय आया, सुनीति का भी पुत्र हुआ ध्रुव और सुरुचि का भी पुत्र हुआ उत्तम। सुनीति का जो पुत्र हुआ था ध्रुव 4 वर्ष की अवस्था धारण कर कर माँ की गोद में बैठा था। माँ की गोद में बैठा, एक दिन देवर्षि नारद ने उनको कह दिया, कहाँ जा रहे हो? कहा मेरे पिता कौन है मुझे मालूम नहीं है। मेरे पिता? तब देवर्षि नारद कहते उत्तानपाद तुम्हारे पिता हैं। और उत्तानपाद के पास गया, गोदी में बैठ गया तो छोटी माँ ने उसको गोदी से उतार दिया। तो पिता की गोद में बैठने के लिए रोता है? उतार नीचे। अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा और मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। और रोता रोता अपनी माँ के पास चले गया, माता सुनीति के पास में। और नीति नीति होती है, नीति सतमार्ग बताने वाली होती है। नीति कभी गलत मार्ग पर अपने बच्चों को नहीं भेज सकती। महाराज, सुनीति सुनीति है, सुरुचि सुरुचि है। भाव की निर्मलता होगी तो भजन का जो सुख है वो अपने आप प्राप्त हो जाता। मैं पिता की गोद में बैठा था, धक्के मार कर निकाल दिया मुझको। मां कहती है अगर पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है, रोना है तो परमात्मा की गोद में बैठने के लिए रो, जिसकी गोद से कोई नीचे नहीं उतरता। मां कहां मिलेगा वो? सर्वस्व हर जगह। ब्रह्मदेव जब सृष्टि का निर्माण करे थे तब भगवान विष्णु से पूछा था कि आपके पिता कौन है? शिव। मेरे पिता भगवान शंकर हैं। शिव कहां है? शंकर कहां है? भगवान विष्णु ने कहा था ऐसा कोई कण नहीं जिसमें शिव नहीं। अपने गले की हसली का हीरा भगवान ने चमकाया। उस हीरे की रोशनी जो सूर्य में से निकलकर सामने दीवार पर जा रही थी, उसमें जो एक रेख बन रही थी, उस रेख में जितने कण दिख रहे थे, कभी आप भी प्रैक्टिकल करना। बच्चे लोग कांच चमकाते हैं, उस कांच को दीवार पर लगा दो और वो जो रोशनी जा रही है उसके बीच में आप देखेंगे बहुत बारीक बारीक कण दिखेंगे, बहुत बारीक बारीक। गले के हीरे का जो प्रकाश था, उस प्रकाश की जो रोशनी थी, उस रोशनी के बीच का जो क्रम था, उसमें जो कण कण दिख रहे थे, इतने कण। आप भी प्रैक्टिकल करके देखना। तुम्हारे यहाँ भी धूप आती होगी, छांव आती होगी, तो धूप में कांच रख दो, कांच का उजाला तुम्हारे घर में करो, उसमें जो रोशनी के बीच की जो जगह होगी, उस जगह से उस जगह के बीच में जो प्रकाश जा रहा होगा, उसमें बारीक बारीक ढेर कण हो। भगवान ब्रह्मदेव से कहते हैं यही कण, हर चप्पे चप्पे में, कण कण में शिव तो है। सब में कण कण में, सब में वही समाया। ऐसा कोई स्थान ही नहीं बचा जहां शिव तत्व न हो। ऐसा कोई स्थान, बस इन नयनों में कोई ऐसा चश्मा एक चढ़ जाए ना एक बार, जिससे कुछ नजर नहीं आए, केवल शंकर नजर आए, केवल शिव, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। केवल शंकर नजर आए और कुछ चाहिए ही नहीं। और जब हर जगह पर, हर स्थान पर शिव नजर आने लगेगा तो यह पक्का है कि अब तुम्हारी दृष्टि कोई साधारण नहीं रही है। ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता से पूछकर भगवान का तप करा तो ऐसा तप करा कि मैं मंत्र किसका जपूं। पहले तो नारद जी महाराज विचार में पड़ गए कि इसको गुरु मंत्र कैसा दिया जाए, मंत्र भी बड़ा प्रबल होना चाहिए। फिर निवेदन करूंगा, इस व्यास गादी से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, पानी पियो छान और गुरु करो जान। ऐसा गुरु नहीं चाहिए कि तुम्हारा धन देखकर, नारियल देखकर, पैसा देखकर बस गुरु मंत्र ले लिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। पानी पियो छान गुरु करो जान। 50 बार विचार करो कि गुरु मंत्र
कोई साधारण मंत्र है? ध्रुव जी महाराज को माता ने ज्ञान उपदेश दिया और ज्ञान उपदेश देकर कहा, हे ध्रुव जी, अगर बैठना है तो परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जाओ, जिसकी गोद से कोई नीचे नहीं उतरता। क्योंकि अगर संसार के लोगों की गोद में जाकर बैठोगे तो नीचे उतर जाना पड़ेगा, पर परमात्मा की गोद एक ऐसी गोद होती है जिसके गोद में जाकर अगर मनुष्य एक बार बैठ गया तो फिर जीवन भर नहीं उतरना। मैं लिख नहीं पा रही हूं कि बाबा ने कितनी कृपा करी है। ये वो खड़ी थी पीछे अंत में, बाबा की कृपा। आपका विश्वास, बस आप थोड़ा सा भी जल अगर शंकर को समर्पित कर रहे हो, किसी ने पूछा कि गुरुदेव आप कहते हो कि पशुपति व्रत करो, तो पशुपति व्रत करते समय एक दिया प्रसाद का एक भाग अपने घर पर लेकर आओ, पर हम जहां पूजन करने जाते हैं वहां पंडित जी बोलते हैं कि आप तो सारा सामान यहीं भगवान के लिए दिया लाए हो, तो दिया भगवान को ही लगाओ। जो भाग लेकर आए हो वो भगवान को समर्पित करो। क्या हम क्यों वापस लेकर जा रहे हैं? उसका भाव क्या है? भगवान कभी अपने भक्त को, पशुपति व्रत का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि भगवान शंकर को आप 2 भाग दे रहे हो। कितने भाग दे रहे हो? 2 भाग। मतलब प्रभु मान लो अगर मेरा बचपन और मेरी जवानी दोनों में मैंने कुछ आपको नहीं दिया हो तो ये भाग आपको दिया। मान लो अगर मैं जवानी अवस्था में हूं, अधेड़ी में हूं, बुढ़ापे में हूं, 2 भाग अगर मैंने आपको नहीं दिया, जीवन में कुछ प्रदान नहीं किया, मेरे जीवन में तकलीफ बहुत है, परंतु मेरे जीवन का जो भी भाग है मैं आपको देती हूं, आप कम से कम मुझे 1 भाग पुण्य का, सुख का प्रदान कर दे दीजिए। जब थाली में हम 1 भाग लेकर भी आते हैं ना, 16 सोमवार में भी यही नियम है। कौन कौन करते हो? संकट सोमवार करे किसी ने? 16 सोमवार के व्रत करने वाले कौन कौन है? जरा हाथ उठाओ। अच्छा, आप लोग करते हैं? रख लो पीछे, रख लो सब। 16 सोमवार का भी ये नियम है। अगर मिश्री के कर रहे हो कि बेलपत्री के कर रहे हो कि चूरमा के कर रहे हो कि मलिदा के कर रहे हो, जिसके भी आप करते हो उसके 3 भाग होते हैं। उसका भी यही नहीं है। पर उस प्रसाद में से आप बच्चों को दे सकते हो, उस प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा भाग अपने परिवार को दे सकते हो। पर पशुपतिनाथ के व्रत का विधान यह है कि जो भाग आप लेकर आए हो, जिसने व्रत किया है और जो भाग उसका है वो उसी को प्राप्त होना चाहिए। वो उसी को प्राप्त। अगर हम जल चढ़ाने शंकर जी को जा रहे हैं, उसमें से 2 बूंद जल, थोड़ा सा भाग हम वापिस लेकर आ रहे हैं, तो ये समझ कर चलिए कि हम भगवान के चरणामृत को, भगवान के चरणोदक को, भगवान की चरण की रच को, और जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर, शिवलिंग तो शंकर हैं, जलाधारी पार्वती है, 2 भाग जो जा रहे हैं वो कार्तिकेय गणेश हैं, बीच में अशोक सुंदरी है, ऊपर से जो जल गिर रहा है जया विषहरा सामरी बारी दौतली देव, शिव जी की 5 बेटियां हैं, और जहां से जल बहकर जा रहा है वहां 33 कोटि देवताओं का भाग है। ऐसे जल को जब हम लेकर आते हैं तो उस जल से हमारा घर, मन, तन सब पवित्र हो जाता है, सब पवित्र। थोड़ा प्रयास करें। हम तो यहां तक कहेंगे अगर व्यापार भी नहीं चल रहा हो ना तो थोड़ा सा 2-3 दिन करके देख लो। अभी तो दिवाली का टाइम भी है, आपको मालूम पड़ जाए। 2-4 दिन करने में आपका जाता क्या? शंकर जी के मंदिर से चरणोदक लेकर आए, जल चढ़ाया, लाए, देव दुकान पर ले जाओ, छीटो जरा दुकान पर, देखें जरा सीवर वाला महाराज बहुत बड़बड़ करे, जरा देखा तो ले जाओ जल। उपासना करिए शिव का, भगवान की भक्ति में रम जाए। ध्रुव जी महाराज ने जो साधना करी है, उस साधना का बल ये मिला कि भगवान को बैकुंठ छोड़कर ध्रुव जी के पास आना पड़ा।
साधना का फल कभी खाली नहीं जाता। कभी खाली नहीं जाएगा। आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम में कथा सुन रहे हो, इसका फल कभी खाली नहीं जाएगा। अगर शिव महापुराण की छोटी सी भी क्लिपिंग, छोटी सी भी वीडियो, छोटा सा भी भाग आपके पास पहुंच रहा है और आपको उससे प्रेरणा मिल रही है, आप उससे जाग रहे हो, तो वो खाली नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं मिलेगा, प्राप्त हो। एक बहुत सरल सा मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत सहज सा मंत्र है, जिसका स्मरण कर लेने पर सब सुख मिल जावे। महाराज, आपका स्मरण है, बस समय पर टेबलेट खाओगे, समय पर गोली खाओगे तो वो असर करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। मर जाने के बाद किसी को गोली खिलाओगे तो वो असर करेगी क्या? अब तो नहीं पड़ गए, पर जीते जी उसको उसका असर आना चाहिए, खिला दिया असर। संसार में आए हो, दुख बहुत सारे हैं, तो शंकर भगवान के पूजन के विधान भी बहुत सारे। दुनिया के लोग इनको टोटका बोलते हैं, पर शिव महापुराण में इसको विधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधान। ये विधान है जो आपकी समय की अवस्था को, विधि को भी बदल सकता है। बस उसको समझने वाला चाहिए और सही मायने में उसको करने वाला चाहिए। दुनिया के लोग भले उसको टोटका बोलते हो कि गुरुजी तो दिन भर कथा में बैठे बैठे टोटके बताते रहते हैं, विद्या बताते रहते हैं। यहां कौन सी तंत्र विद्या बताई जा रही है? यहां कौन सा ऐसा बताया जा रहा है कि आपका लाखों रुपए खर्च हो रहा है? एक लोटा पानी में कौन सा लाख रुपया खर्च हो गया? शंकर जी के मंदिर का शिखर देखने में कौन सा खर्चा हो गया? पीपल के पत्ते पे शेष चढ़ाने से कौन सा खर्चा हो गया? बेलपत्री चढ़ाने से कौन सा खर्चा हो गया? शिव उपासना में कोई खर्चे का प्रमाण नहीं है। शिव उपासना में तो केवल तुम्हारी भक्ति का प्रमाण, केवल भक्ति, उसके सिवा कुछ नहीं। यहां और कुछ है भी नहीं। महाराज ध्रुव जी महाराज ने जैसे साधा, ध्रुव जी ने शंकर भगवान को एक बात बहुत प्रिय है, शिव जी के दरवाजे पर जाओ तो एक बात जरूर कहो, भोलेनाथ मुझे मेरे भाग्य का देना, दूसरे के हिस्से का नहीं चाहिए। किसके भाग्य का चाहिए? मेरे भाग्य। आज के जमाने में दुनिया के लोग दूसरे का भाग्य देखकर चलते हैं। गुरुजी जरा पत्रिका देखकर बताना, मेरे भाग्य में मेरी बेटी के हाथ का धन है कि नहीं? गुरुजी जरा पत्रिका देखकर बताना, मेरे हाथ में मेरे बेटे का धन है कि नहीं? फिर गुरुजी भी ऐसे मिलते हैं, तेरे भाग्य में तो गज केसरी योग चल रहा है, जमीन में से हंडा निकलेगा, तेरे पूरे परिवार में किसी को नहीं मिलेगा, तेरे को ही मिलेगा। गुरुजी जगह बता दोगे क्या? अमावस की रात को आऊंगा। रामचरितमानस की जब शुरुआत होती है तो एक कपटी साधु रामचरितमानस में पढ़ना, कपटी साधु, साधु का रूप रखकर, जो पहले हार चुका था सेना, वो कपटी रूप रखकर राजा से कहता है कि मैं तेरे आऊंगा और भोजन बनाऊंगा और तू ब्राह्मणों को बुला और भोजन करा। सुनी कि सुनी कथा? भोजन कराना। तब आकाशवाणी होती है कि ये तो कपटी साधु और तूने ब्राह्मणों को जो भोजन करा रहा उसमें मांस मिला। गलत है। मैं आऊंगा रात को और तुझे जगह बता दूंगा और तू तैयारी रखना, और रात के और खोदना, और खूब खोदा साहब, इतना खोदा, इतना खोदा, इतना खोदा, फिर उनमें से कोयला निकला। तो हमने भी कह दिया लाइट की कमी हो रही, कोयला कंपनी को दिया, कोयला निकला।
गुरुजी भी बोले निकलना था तो माल पर कोयला हो गया। तो आप तो बोले तो मेरी भाग्य का है, तो खोदने वाला थोड़ी ना तेरा था, तो दूसरा था, बात खत्म। फिर निवेदन है भगवान से कहना ऐसा गड़ा हुआ भी नहीं चाहिए। तुम में से किसी को चाहिए क्या? हमें गड़ा हुआ भी नहीं चाहिए। और ना हम ये आस लगा कर बैठे हैं कि मेरे बेटे की शादी होगी और बहू आएगी तो बहुत सारा भाग्य का लेकर, हमें उसके भाग्य का भी नहीं चाहिए, हमें छोरे के भी भाग्य का नहीं चाहिए, हमें ना बहन बेटी के भाग्य का चाहिए, हमें तो अपने भाग्य का दे। जो मेरी किस्मत का हो वो मेरे भाग्य का मुझे दे दे, बस बहुत है। अग्नि पुराण में लिखा है, ब्रह्मवर्ता पुराण में लिखा है और पद्म पुराण में लिखा है कि एक अकेले मनुष्य के भाग में कितना होता है, कितना लिखा होता है। भविष्य पुराण को उठाकर पढ़ लेना, उसमें भी मिल जाएगा। केवल एक मनुष्य के भाग में, अकेले के भाग्य में कितना होता है, कितना। तो ब्रह्मवर्ता पुराण कहती है 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। अगर एक मनुष्य के मुख से 3.5 करोड़ बार जब भगवान का नाम, एक ही नाम 3.5 करोड़ बार निकल जाता है, तब उसके भाग्य में 3.5 करोड़ का ही धन उसके भाग्य में दे दिया जाता है। पर जपो तो, तुम तो जपो तो हो नहीं। और जपना क्या है? एक ही मंत्र। आपसे ये नहीं कह रहे कि तुम 24 घंटा जपो 3.5 करोड़ कर लो, नहीं नहीं। हम तो क्या चलते फिरते बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, चलते फिरते जप लो, छोरा छोरी के पढ़ाओ तब जप लो, नी सुने तब जप लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब जपो, तुम तो खाते पीते हंसते बोलते गाते जो करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या राम राम कृष्ण नाम जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो जपो, पर 3.5 करोड़ बार तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए। पहले भी कथा में कहा, माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला, फिर बनेगा माल, अर्थात माला जपोगे तब माल आएगा। तो माला माल ऐसे ही हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है। 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जप कर देखिए, हर व्यक्ति की किस्मत में धन होता है। पर मंथन करोगे तब तो निकलेगा। अकेला अकेला दूध की कीमत कितनी है? 40 रुपए लीटर। बोलो सही है कि गलत है? 40 रुपए लीटर का दूध जब जमा दिया, दही बन गया तो 60 का हो गया। बोलो सही है कि गलत है? वही दही का जब मथनी से मथना चालू करा और मक्खन ऊपर आ गया तो कीमत हो गई 150 रुपया किलो। अब वही मक्खन को फिर अग्नि पे तपा दिया, तपाने के बाद घी बना लिया, कीमत हो गई 400 रुपए किलो। वही घी 400 का हो गया, इतना सा 40 रुपए लीटर का। बस मनुष्य भाई है ये तो क्या, हमारा तो कोई काम ही नहीं चले, हमारा तो धंधा ही नहीं चले। भगवान ने मेरी तो किस्मत फोड़ दी, मेरी तो किस्मत ऐसी लिखी, हमारी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा, मैं तो गणित दुखी, मेरी किस्मत में भगवान ने कुछ नहीं लिखा, भगवान ने कुछ नहीं लिखा। ब्रह्मवेत्ता पुराण कह रही है, भविष्य पुराण कह रही है, पद्म पुराण कह रही है, प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में करोड़ों का धन लिखा होता है, पर मंथन करेगा तब प्रकट होगा। तो भगवान का नाम जप तो सरी, जपे कुछ नहीं, बस दुनिया के आगे जाके भगवान, दुनिया के जितना तो दुनिया के सामने जाके बोले नहीं भगवान ने ऐसा, भगवान तो जप ले। आज से नियम बनाऊंगी मैं भी, और तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं करोगे तुम? गिनोगे नहीं, गिनती वो करे। सही है गलत है? गिनती वो करे, तुम तो खाए जाओ, खाए जाओ, पेट भरा जाएगा तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि नहीं, दादा अब तुम्हारा जलेबी नहीं खवाई, अब तुम एक रसगुल्ला नहीं खा सकती, अब तुम्हारा बस का है नहीं, तुम तो खा ला। नहीं दादा नहीं खाओ, तुम नहीं खाया जाए नहीं। अरे बोलो तो सही नहीं, बस जैसे भरा गया तो भराने के बाद में अगर खाओगा तो बस भगवान भी इंतजार में। जैसे ही 3.5 करोड़ बार तेरे मुख से नाम पूरा हो गया, उसके बाद तुझे नहीं देखना, फिर मैंने जो देना चालू करा फिर नहीं तो रुक सकती, फिर बटोरे जा, कितना बटोर सकती है। जप ले, स्मरण कर ले, पर भजन करे तब तो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके भाग्य में भगवान ने सुख नहीं लिखा, लिखा है। बस थोड़ा सा मंथन करना पड़ेगा, थोड़ा सा मंथन करोगे तो वो सुख प्रकट। आपको थोड़ा सा मनन चिंतन करना पड़ेगा, थोड़ा मंथन करना पड़ेगा।
महाराज। अगर भगवान की भक्ति को पाना है, भगवान के स्मरण को पाना है, तो फिर थोड़ा सा मंथन कर कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान से निवेदन करना कि मुझे मेरे भाग्य का देना, मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। जो मेरी किस्मत में लिखा हो वो देना। हमें दूसरे के हिस्से का, और जो दूसरे के हिस्से का लेता है उसकी दशा क्या होती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। जो दूसरे का हिस्सा खा लेता है, दूसरे का हिस्सा ले लेता है, शिव महापुराण कहती है उसकी दशा क्या होती है वो भी देख लीजिए। उसमें एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास किया था। एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था, और आज भी उस देवता से दुनिया डरती है। और उन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था तो शंकर भगवान ने उसको भी नहीं छोड़ा था। कौन से देवता हैं? वो बाल्टी में हर शनिवार को आते हैं आपके यहां। कौन से? शनि देव। उनने क्या करा था? भगवान सूर्य नारायण ने